अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के काबिज होते ही ड्रैगन ने अफगानिस्तान के बेशुमार खजाने पर अपना कब्जा करने के लिए अपनी चालें चलना शुरू कर दी हैं। रविवार को जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमाया और सोमवार को चीन ने तालिबान को अपने खेमे में शामिल करने के लिए बहुत बड़ा ललचाने वाला ऑफर दे दिया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने साफ कर दिया कि तालिबान को मान्यता देना चीन के पक्ष में है। इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने तालिबान को अगला जो ऑफ़र दिया है उस ऑफ़र से इनकार करना तालिबान के लिए नामुमकिन के बराबर है। ग्लोबल टाइम्स ने चीन की सरकार की तरफ से अपने देश के लोगों को कहा है कि इस्लामी कट्टरपंथी संगठन तालिबान को मान्यता देने में कोई खराबी नहीं है और चीन के लोगों को तालिबान को मान्यता देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने चीन के उन लोगों को धमकाते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो लोग तालिबान को मान्यता देने के खिलाफ हैं वो अपना मुंह बंद करके बैठे, क्योंकि उन्हें विदेश नीति की समझ नहीं है। अखबार ने लिखा है कि पश्चिम देशों में कुछ आवाज़ें आ रही हैं कि अमेरिका के अफ़गानिस्तान से पीछे हटने के बाद चीन बड़ी भूमिका निभाएगा और चीन अपनी सेना को अफ़गानिस्तान में भेज सकता है। तो चीन ये साफ कर देना चाहता है कि ये तमाम बातें पूरी तरह से अफवाह और निराधार हैं। ग्लोबल टाइम्स ने साफ कर दिया है कि अफ़गानिस्तान में सेना भेजने का कोई इरादा चीन का नहीं है। हाँ, ग्लोबल टाइम्स ने आगे तालिबान को बड़ा ऑफर देते हुए कहा है कि वो अफ़गानिस्तान के पुनर्निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। चीन ने कहा है कि यानी अफ़गानिस्तान में बड़े पैमाने पर मानवीय संकट पैदा होता है, यहाँ युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण और विकास के योगदान की ज़रूरत पड़ती है, तो चीन अपने प्रस्तावित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट्स के तहत अफ़गानिस्तान में अपनी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। यानी चीन ने साफ कर दिया है कि वो अफ़गानिस्तान में आने के लिए तैयार है और पुनर्निर्माण के लिए तालिबान को मान्यता देने के लिए भी तैयार है। जाहिर है कि चीन के BRI प्रोजेक्ट्स का नाम सबसे पहले लिया है, यानी साफ है कि चीन को अफ़गानिस्तान से नहीं बल्कि अपने प्रोजेक्ट से मतलब है और वो तालिबान से दोस्ती कर अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनल करना चाहता है। वहीं चीन ने इसके साथ ही अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता है और अमेरिका को ही अफ़गानिस्तान में उपजे गंभीर मानवीय संकट के समय मदद के लिए सामने आना चाहिए। शरणार्थी संकट से भी अमेरिका को ही निपटना चाहिए और अफ़गानिस्तान को आर्थिक मदद देनी चाहिए, क्योंकि चीन मानता है कि अफ़गानिस्तान में तमाम गड़बड़ी अमेरिका ने ही पैदा की है। चीन ने कहा है कि यदि तालिबान पूर्ण नियंत्रण के बाद एक नए देश का निर्माण करता है तो उसे इस क्षेत्र में आतंकवादियों, चरमपंथियों और अलगाववादियों के साथ सभी संबंधों को ख़त्म करने के अपने वादे को निभाना चाहिए। वहीं चीन ने तालिबान को अफ़गानिस्तान में पुनर्निर्माण करने के लिए लालच दिया है। तालिबान जानता है कि वह बंदूक के दम पर सत्ता ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रख सकता है, लिहाजा वो चाहेगा कि अफ़गानिस्तान में विकास के प्रोजेक्ट लॉन्च कर वो लोगों के दिलों में जगह बनाए और चीन से बड़ा साथी उसे कोई नहीं मिल सकता है और चीन इसी मौके की ताक में है। दरअसल अमेरिकन जियोलॉजिकल सोसाइटी के सर्वेक्षण में अफ़गानिस्तान के एक सर्वेक्षण शुरू किया था। 2006 में अमेरिकी शोधकर्ताओं ने चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण और हाइपर स्पेक्ट्रल सर्वेक्षणों के लिए हवाई मिशन भी किए थे, जिसमें पता चला है कि अफ़गानिस्तान में अकूत मात्रा में लोहा, तांबा, कोलाबार्ट, सोना अलावा औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण लिथियम और नायोबियम के विशालकाय खनिज मौजूद हैं। ये ऐसे खनिज हैं जो रातों रात किसी भी देश की तकदीर को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आपको बता दें कि इन सब खनिजों में लिथियम को काफ़ी दुर्लभ माना जाता है। लिथियम की मांग के कारण अफ़गानिस्तान को सऊदी अरब भी कहा जाता है। दरअसल लैपटॉप और मोबाइल की बैटरी में लिथियम का इस्तेमाल होता है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने ही कहा था कि अफ़गानिस्तान का लिथियम सऊदी अरब के तेल के भंडार की तरह है। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए ये तय है कि आने वाले वक्त में जीवाश्म ईंधन की जगह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे में लिथियम जैसे खनिजों की भारी मौजूदगी अफ़गानिस्तान की किस्मत हमेशा के लिए बदल सकती है, बशर्ते उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो और वो इस्तेमाल अफ़गानिस्तान के अंदर बनने वाली सरकार करे, उस पर किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण ना हो। चीन इस बात को जो जानता है और वो तालिबान के समर्थन देकर लिथियम के खजाने को लूटना चाहता है। इसके साथ ही
अफगानिस्तान में नरम धातु नाइयोबियम भी पाया जाता है, जिसका उपयोग सुपर कंडक्टर स्टील बनाने के लिए किया जाता है। और आपको बता दें कि सुपर कंडक्टर कितनी ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा आप इससे ही लगा सकते हैं कि इस साल फरवरी महीने में 2 महीने के लिए एक नामी कार कंपनी ने सुपर कंडक्टर के अभाव की वजह से अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ा था। इतने दुर्लभ खनिजों की मौजूदगी के कारण ये माना जाता है कि आने वाले समय में दुनिया तेज़ी से खनन के लिए अफ़गानिस्तान की तरफ रुख करेगी। अब तक अमेरिका यही बना हुआ था और उसने एक तरह से अफ़गानिस्तान की खनिज क्षमता की रक्षा ही की है, लेकिन अब चीन अफ़गानिस्तान की तरफ देखना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि चीन अफ़गानिस्तान में मौजूद दुर्लभ खजाने को हासिल करने के लिए करीब 62 अरब डॉलर की बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत अफ़गानिस्तान तक CPC यानी चीन पाकिस्तान कॉरिडोर का विस्तार करने की कोशिश काफ़ी तेज़ी से कर रहा है। एक बार अगर बेल्ट एंड रोड परियोजना बन जाती है तो फिर अफ़गानिस्तान की खनिज क्षमता को चीन के हाथ में जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर मची लड़ाई का फ़ायदा उठाने में चीन कोई कमी नहीं करेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार अफ़गानिस्तान में $1 ट्रिलियन के संसाधन हैं, लेकिन हर साल सरकार को खनन के $30 करोड़ के राजस्व का नुकसान ही होता है। अफ़गानिस्तान खराब सुरक्षा, कानूनों की कमी और भ्रष्टाचार के कारण अपने खनिज क्षेत्रों को ना तो विकसित कर पाया और ना ही उसकी पुरक्षा करने में समर्थ नजर आया है। बिगड़ते बुनियादी ढांचे के कारण अफ़गानिस्तान में परिवहन व्यवस्था भी बेहद खराब है। साथ ही सरकार के पास इतने पैसे नहीं कि वो खनिजों का खनन कर सके। इन सब वजहों से खनन ने देश में सकल घरेलू उत्पाद में केवल 7-10 का योगदान ही दिया। ऐसे में अगर चीन अफ़गानिस्तान में अपनी जड़ें जमाता है तो जाहिर तौर पर अफ़गानिस्तान को फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान होगा। एमवी इंटरनेशनल स्कूल ने एक बार फिर क्लास 12 CBSE का बेस्ट रिजल्ट लाकर अपने स्कूल की उपलब्धियों का परचम लहराया है। साल 2021 के इस शानदार रिजल्ट में रिकॉर्ड 13 बच्चों ने 95% से ज्यादा अंक लिए। वहीं 20 स्टूडेंट्स ने 90 से 95% अंक लेकर कुल 33 बच्चों को 90% से ऊपर लाने वाली अंक तालिका में पहुंचा दिया। 100 में से 100 नंबर लेने वाले 3 स्टूडेंट्स और 100 में से 99% अंक लेने वाले 7 स्टूडेंट्स ने स्कूल की गौरवशाली परंपरा को नया आयाम दिया है। 85 से 90 तक के बीच 13 स्टूडेंट्स और 80 से 85% के बीच 18 स्टूडेंट्स रहे। इनके साथ 20 स्टूडेंट्स ने 75 से 80% अंक लाए। रिजल्ट की समरी इस प्रकार रही। हाईएस्ट स्कोर 97.2%, 90% से अधिक मार्क्स लेने वाले 33 स्टूडेंट्स, 80 से 89% अंक लेने वालों में 31 और 70 से 79% कैटेगरी में 41 स्टूडेंट्स रहे। इन सब में से सब्जेक्ट वाइज 90% से ज्यादा स्कोर रहे 289 और सब्जेक्ट वाइज डिस्टिंक्शन 420 रही। कक्षा 11वीं में दाखिला खुला है। जेके बोर्ड और CBSE की मेरिटोरियस स्टूडेंट्स अब 10,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। अधिक जानकारी और स्कॉलरशिप की कंडीशंस के लिए दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.